जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो तस्वीरें जम्मू कश्मीर की थी, उस कश्मीर की थी जिसे जन्नत कहा जाता था। आज क्या हाल है आपके सामने तस्वीरें। तबाही फिर लौटी है, महाविनाश फिर आया है, कुदरत के कहर ने फिर दस्तक दी है। बस जगह बदल गई है, पहले उत्तराखंड अब जम्मू कश्मीर। अचानक आए सैलाब ने जन्नत को जहन्नुम बना दिया है। जो धरती स्वर्ग कहलाती थी वहां हर तरफ निशान है बर्बादी के। ये शहर है या समंदर, ये सड़क है या दरिया, पचास साल में नहीं देखी ऐसी तबाही। तबाह हो गया हिंदुस्तान का जन्नत। सदियों से जिस धरती को जन्नत का खिताब मिला है, सदियों से हिंदुस्तान के जिस टुकड़े को धरती का स्वर्ग कहा जाता रहा है, क्या उसमें कहीं आप देख पा रहे हैं जन्नत की झलक? क्या धरती के स्वर्ग में आपको दिख रही है स्वर्ग की थोड़ी सी भी झलक? जम्मू कश्मीर पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि राज्य का कोना कोना तबाह हो गया है। कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू के इलाकों तक तबाही ही तबाही पसरी है। कोई बच्चे बूढ़े सब परेशान है। डूब गया है सचिवालय, अस्पताल की इमरजेंसी में बाढ़, पानी में डूबी गाड़ियां, सड़क पर बहते घर के सामान। कहां जाएं? अपनी सुरक्षा के लिए कैसे सड़कों पर उतरकर महफूज ठिकाना ढूंढें? जिन सड़कों पर हर वक्त सैकड़ों गाड़ियां दौड़ती थी, वहां कमर तक पानी है। थोड़ी इधर उधर हुई तो सीधे मौत के मुंह में। स्कूल, दफ्तर, लोगों के मकान, दुकान सब अचानक आए सैलाब में जलमग्न हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों के हवाई जायजे के बाद जो कहा, उसी से साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर का हाल जैसा दिखता है उससे भी ज्यादा बदहाल और भयावह है। कश्मीर घाटी में बहने वाली नदियां उफनने लगी हैं। जम्मू के इलाकों में बहने वाली नदियां विकराल हो गई हैं। महाविनाश के सैलाब में घर, सड़क, पुल सब बह गए। मौत का आंकड़ा 100 के पार है। इस बाढ़ से काफी मुसीबतें लोगों को है। मरने वालों का आंकड़ा जाहिर है बढ़ सकता है। अभी उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि हजारों ऐसी जगहें हैं जहां तक अभी प्रशासन, सरकार नहीं पहुंच पाई है। पिछले गुरुवार से लगातार 4 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में इतनी बारिश हुई कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। परिजनों की मौत से कैसे उबरेंगे लोग? बाढ़ के नुकसान से कैसे और कब तक पार पाएंगे लोग? कुदरत का कहर हर किसी के दिल में यह सवाल छोड़ गया है। जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। जब वहां पर आपदा आई तो पहले गृह मंत्री पहुंचते हैं, खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं। जब लगा कि पैसे की कमी पड़ेगी तो और पैसे की बात की। वहां पर इस देश की सेना है, लोगों की मदद कर रही है। सोचने वाली बात है। धरती की जन्नत जख्मी है, दर्द से करा रही है। लगातार 4 दिनों की बारिश ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया जो पहले कभी नहीं दिखा था। 110 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
आज खुद प्रधानमंत्री ने हालात का जायजा लिया और 2100 करोड़ की मदद का ऐलान किया। खौफ जदा हैं श्रीनगर के लोग। लहरों के सैलाब से कांप रहे हैं डल झील के शहर में रहने वाले। जो शहर हमेशा सुर्खियों से आबाद रहता था, जिस शहर की सड़कें हर वक्त स्थानीय लोगों की चहल पहल से, देश विदेश से आए सैलानियों की मौजूदगी से गुलजार रहता था, उस श्रीनगर शहर का हाल अपनी आंखों से देख लीजिए। श्रीनगर की सड़कों पर कमर तक पानी है। श्रीनगर के चौक चौराहे जलमग्न हो चुके हैं। एक से एक बेशकीमती गाड़ियां सैलाब में समा चुकी हैं। और ये देखिए सबसे हैरान करने वाली तस्वीर, जो सड़क श्रीनगर के सबसे व्यस्त सड़कों में गिना जाता है, जिस इलाके में सेना का मुख्यालय है, श्रीनगर का बड़ा जीबी पंत अस्पताल है, वहां कैसे सैलाब की लहरें कहर बरपाने पर आमादा हैं। लोगों की आंखों के सामने घरों के सामान बह गए। सोफा, तेल का कंटेनर बीच सड़क से बहकर नजरों से ओझल हो गया, लेकिन तेज धार में उतरने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। सड़क पे ना ही कोई वाहन चल पा रहा है, ना ही नाव चल सके इस पानी में। इतना तेज बहाव इस पानी का, जो श्रीनगर की उस सड़क से बह रहा है जो आगे बादामी बाग कंटोनमेंट इलाके, इंदिरा नगर के इलाके में जाता है। शिवपुरा का इलाका है, काफी बड़ा रिहायशी इलाका है, कई सारे होटल है, सरकारी दफ्तर है, सेना का मुख्यालय है। और आप देख सकते हैं किस तरह से घरों का सामान अब श्रीनगर के शहर के बीचों बीच सड़कों के ऊपर बह रहा है और डल झील में यह पूरा सामान जा रहा है। जैसा कभी सोचा नहीं था, कुदरत ने उतना खौफनाक मंजर श्रीनगर के लोगों को दिखाया है। सामान बचाने की कोशिशों में लोगों को कमर तक पानी में डूबकर उतरने का खतरा मोल लेना पड़ रहा है। घरों में, शहरों के बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना की गाड़ियों को जलमग्न सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कहर देखिए, नाव की सवारी के लिए जिस शहर के लोग डल झील में जाया करते थे, कुदरत ने उस पूरे शहर को ही खौफनाक झील में तब्दील कर दिया है। कई लोग परेशान हैं, कई लोग फंस चुके हैं। इन लोगों की तरफ देखिए आप, ये सारे के सारे फंसे हुए हैं, आगे जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं। और इंतजामिया की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर ये सारी की सारी कोशिशें नाकाम दिखाई दे रही हैं। लगातार पानी की बढ़ने की खबरें आ रही हैं बाकी इलाकों से भी। हालांकि बारिशें रुक गई हैं, लेकिन अभी भी पानी, झेलम का पानी बढ़ता जा रहा है। अचानक श्रीनगर शहर एक खौफनाक शहर बन गया है। झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से इतना ऊपर आ गया है कि शहर और नदी की सीमा रेखा टूट गई है। झेलम का सैलाब शहर में आया, शहर से बहकर सैलाब डल झील में गया और डल झील का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि सड़क और डल झील एक लेवल पर है। शहर का अधिकतर पानी अब डल झील की ओर जा रहा है और डल झील भी खतरे के निशान से ऊपर आ गई। यहां तक कि डल झील जो है सड़क के साथ अब मिल गई है और डल का पानी अब धीरे धीरे शहर के इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। ये जो है ये कहीं ना कहीं स्तर है इस वक्त डल झील का और डल लेक के आसपास इलाके का। बिल्कुल सड़कों और रिहायशी इलाकों के साथ जो है डल झील का पानी भी आ चुका है। जिंदगी बेबस हुई है तो लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। श्रीनगर के लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं कि बचाओ, उनके अपनों को सैलाब के कहर से बाहर निकालो। ये यहाँ पर आप हालत देख सकते हैं। ये महिलाएं कुछ है जो बच के तो निकली हैं अपने अपने इलाकों से, लेकिन जब यहाँ पर पहुंची है तो इनकी हालत आप देख सकते हैं। ये कह रही हैं कि उनके घरों के अंदर बच्चे फंसे हुए हैं। जब श्रीनगर का सबसे अहम लाल चौक इलाका महफूज नहीं है तो दूसरे इलाकों के हाल की आप कल्पना कर सकते हैं।
बाढ़ में डूबे श्रीनगर के अस्पताल, सैलाब का कहर से तबाह श्रीनगर की व्यस्त सड़कें, जम्मू कश्मीर सरकार का सचिवालय। अब सबको इंतजार है उस वक्त का जब उफनती झेलम नदी का पानी कम होगा और शहर की जिंदगी पटरी पर लौटेगी। शुजाउल हक के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। पानी उतरते ही बाढ़ की बर्बादी सामने आ गई, घर के घर ढह गए, हाईवे का हाल बेहाल, बिजली पानी सब बंद, कई इलाके पूरी तरह से कटे हुए हैं, जहां ना तो मदद पहुंच रही है और ना ही वहां के लोग गुहार लगा पा रहे हैं। अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग, रेडियो सर्विसेज कट गई। चार दिनों की भारी बारिश के बाद आज इंद्र देवता जम्मू से पलायन कर गए। आसमान साफ है, धूप खिली हुई है, नदियों का पानी भी तेजी से कम हो रहा है, बाढ़ का पानी घट रहा है। बारिश रुकते ही तवी नदी का गुस्सा भी कम हुआ है। शनिवार को जहां नदी उफान पर थी, गरज रही थी, वहीं रविवार को तवी नदी सिमटती दिखी। बस तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे थे। तवी नदी का पानी 20 फीट से 9 फीट पर आ गया, जबकि चिनाब का उफान 50 फीट से घटकर 32 फीट पर आ गया। ये तवी नदी का इलाका है जो कि कल पूरे उफान पर थी और ये पूरा इलाका जो है पूरा डैमेज कर चुका है। ये आप देख रहे हैं कि उसके साथ जो है इन्होंने एक स्पॉट बनाया था, ये साथ में पार्क बनाई थी, पूरी डैमेज हो गई है। सामने का जो पुल है, एक और पुल जो है नया पुल भगवती नगर को टच करता था, नया पुल लास्ट ईयर बनाया था, ये पुल का एक जो स्पैन है यहाँ से पूरा डैमेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 साल में सबसे बड़ी तबाही का हाल देखने जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने आसमान से कुदरत के कहर को देखा। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री ने सूबे के लोगों को भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। बाढ़ से सबसे ज्यादा बर्बादी जम्मू इलाके में हुई है। पुल का हिस्सा ढह गया, सड़कें टूट गईं, हाईवे तबाह हो गए हैं, घर के घर तबाह हो गए, बिजली गुल है, नलों में पानी का पता नहीं। अब सब कुछ जो कुछ था हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम ऐसे बस अब बाहर ही बाहर बैठे हैं, तो अब क्या करेंगे हम। हमारी यही गुजारिश है कि फौरी इसका मदद करके पुल को भी बनाया जाए, बिजली बहाल की जाए और सड़क का मरम्मत करके फौरी ठीक की जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।